हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपना स्टडी जोन में। हम यहाँ पे कल पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। यूज ऑफ इज एम आर में जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में जो है आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ जो है एम का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ हमने आपको रूल भी लिखवाया था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, या जो है यूज ऑफ इज एम आर में कैसे यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने बताया था आपको पहले ऑलरेडी, इससे पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले जाके पिछली वीडियो देख लें, उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें पिछले वीडियो को, और जो पहले से जान चुके हैं तो उनके लिए सिर्फ रिवीजन हम करा रहे हैं। रिवीजन में ये है, हमने बोला था मैं गरीब हूँ, हमने बताया था तरीका कि ये आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिर उसके बाद आपको ऐसे ही करते जाना है। ठीक उसी तरह वह है तो उसके साथ इज लगेगा, और आई के साथ एम लगा था, और वी के साथ आर लगा था। उसी तरह हम निगेटिव की बात किए थे। निगेटिव जो होता है नकारात्मक सेंटेंस होता है, जहाँ पे नहीं आता है। तुम धनी नहीं हो, मैंने ये लास्ट आप लोगों को दिया था, और जो मैंने आप लोगों को दिया था पहले वो आप लोगों ने शायद बनाया होगा, पर आपने बनाया नहीं बनाया उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस से पहले क्या लगा होता है। पहले हम लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव, तब आपको शायद बेहतर समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ओके। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं कहूँ क्या, मैं गरीब अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या है हमारा क्या। अब क्या जो है हम कैसे यूज करेंगे, क्या जो है तो इसका कोई भी इंग्लिश हमें नहीं बनाना होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमें क्या का इंग्लिश नहीं बनाना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, अभी हमारा 1 नंबर ये हो जाएगा, और 2 नंबर ये हो जाएगा, और 3 नंबर जो है ये हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मैं उसी सेंटेंस को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारा जो है क्या है, तो हमें पता है कि हम सबसे पहले इसको लेंगे। अब इसको हम कैसे लेंगे, हूँ को कैसे लेंगे, 1 नंबर को सब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है, तो इसका मतलब है कि हम एम लेंगे। तो हम यहाँ पर इंग्लिश बनाएंगे एम आई पुअर। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, चलिए हम कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं जिसको समझ में आ गया, एक बार और समझ लेते हैं। हम लोग धनी हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले लगाना पड़ेगा क्या, जैसे कि हमने उसमें इंग्लिश में करवाया था सिर्फ, क्या हम लोग धनी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग हैं, और इसका ये है का जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे है इसलिए हम लेंगे पहले आर, इसलिए कि वी है, आर वी क्या होगा, रिच, RICH। अब एक चीज़, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना सब में ज़रूरी है, ये हमें ध्यान रहे। अगर हम लिखते हैं तो बोलते हैं तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोलते समय आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो है लिख देना है। ये एक का एक था, ये दूसरे का दूसरा हो गया। अब हम लोग को समझ में आ गया। ही के साथ होगा तो क्या होगा, पहले इज आ जाएगा, फिर उसके बाद ही आ जाएगा, उसके बाद कोई भी अदर सब्जेक्ट आ जाएगा। इसका रूल ये होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की, ठीक है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये देखिए आपका हेडिंग एक तैयार हो गया। अब इसमें करते क्या है, देखिए इसमें हमारा कुछ नहीं, जैसे कि ये हमारे सेंटेंस है ना, इसमें अब हम कहें तुम लोग धनी नहीं हो, हमने एक सेंटेंस बोल दिया, क्या तुम लोग धनी नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब इसमें तो एक तो क्या है, उस पर से नहीं है, तो यानी हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता ही है कि हम पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। इसका रूल अगर कहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूल, सब्जेक्ट, सॉरी आपका होगा रूल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे इसलिए कि इसमें जगह है नहीं। यहाँ पे होगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ तुम है तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, हमने ले लिया आर, प्लस क्या आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, ये है, ये पहला हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा ये हो जाएगा जैसे कि हमें आपको पहले पता था, और ये जो है चौथा हो जाएगा। ठीक है, धनी जो है ये चौथा हो गया। तो हम पहले क्या लेंगे, हमने पहले ले लिया क्या, आर हेल्पिंग वर्ब हमारा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है हमारा क्या, यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, नॉट। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा आपका, रिच। तो ये हमें बस समझने वाली बात है और इसको हमें लिखते जाना है। लिखने के क्या मतलब है कि हमें जो है ज़्यादा फोकस करना है सेंटेंस बनाने के लिए। अगर मैं कहूँ वह लोग चालाक नहीं, क्या वह लोग चालाक नहीं हैं, तब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है। मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ ताकि आप खुद से बनाएं, हमारे ऐसे बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम सेंटेंस बनाते समय जो है बनाते हमें बोलना भी ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमने बोला क्या हमने, अब इस टाइप के हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं आपस में। ठीक है, क्या मैं अंधा हूँ, क्या मैं अंधा नहीं हूँ, इंट्रोगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। फिर मैं कहूँ क्या आप लोग भाग्यशाली नहीं हैं, तो इसमें क्या होगा, आर यू नॉट लकी। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं, उसके साथ आप जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्या वह मोटी नहीं है, इज सी नॉट फैट, इज ही नॉट फैट। तो ये किसके बारे में आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपको इंग्लिश बनाना होता है। तो हमारा अभी कवर हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब उसके बाद बात करते हैं हम WH फैमिली का। WH सुना होगा आपने, इसको इम्परफेक्ट इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। हम WH लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि WH क्या होता है। WH फैमिली जो होता है ये भी एक हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, WH फैमिली में क्या करते हैं, ये इंट्रोगेटिव को या इम्परफेक्ट इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि उसमें आपके बीच में जो है WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। जैसे ये आपके कौन से वर्ड्स होते हैं ये हम आप उसको बात कर लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट बात करूं, वाई पहला हो गया, व्हाट, वाई मतलब होता है क्या, क्यों, आपको पता होगा, ये होता है व्हाट। ठीक है, तीसरा आप कर लो हाउ। ठीक है, उसके बाद चौथा कर लो हु। ठीक है, उसके बाद पांचवा आप कर सकते हो इसमें वेयर। ठीक है, इससे बहुत सारे हैं क्वेश्चन WH फैमिली वाले। ठीक है, इसको इम्परफेक्ट इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी से हम क्वेश्चन को पुट अप करते हैं।
जैसे मैं पूछूं या आप कोई सेंटेंस पूछें किसी से, हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर, हाउ आर वी पुअर, हम लोग कैसे गरीब हैं। हम एक बात इसी सेंटेंस को, इसलिए कि हम शुरू से हम यही बनाते हुए आए हुए हैं गरीब वाले सेंटेंस को, तो इसीलिए सबसे सिंपल यही मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। हम लोग गरीब कैसे गरीब हैं, कैसे कर लो, कैसे गरीब हैं। अब इसमें देखिए कैसे जो है ना, कैसे क्या है, वो हमारा इम्परफेक्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको, या हम इसको, ये पहला नंबर हो जाएगा, और ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा, और तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हम लोग, ठीक है, और चौथा नंबर जो है ये हो जाएगा। इसको 4 नंबर लिख लीजिए आप, ठीक है। तो 4 नंबर हमारा ये हो गया। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम पहले नंबर को लेंगे, तो कि किसका कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे HOW, हाउ। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हम लोग, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, तो आर लगता है, हाउ आर, ठीक है। वी पुअर क्या होगा, अब ये भी इंट्रोगेटिव है, ये ध्यान रखें लिखते समय, ठीक है। हम लोग कैसे गरीब हैं, हमने बना लिया हाउ आर वी पुअर, ठीक है। ये हमारे हैं WH फैमिली वाले। इसी तरह आप जो है इन सब पे बनाइए, हम लोग कैसे, आपसे मैं सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको बना लेना। मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, वह क्यों तैयार है, मैं कैसे बेईमान हूँ, सीता क्यों अनुपस्थित है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं कैसे एक चोर हूँ, मैं कैसे नेता हूँ, मेरे पिताजी कैसे कवि हैं, ये ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी के साथ निगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद, देखिए ध्यान रखना इस चीज़ का, ये जो है इतना ही यहाँ तक सेम बनेगा। उसके बाद निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव जब सेंटेंस लगाएंगे इसका, तो इसमें से ऐसा हो जाएगा, इसका रूल हमने लिखा है, नहीं लिखा है शायद, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं WH, सबसे पहले WH फैमिली, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है, ये क्या है, अदर वर्ड्स, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स क्या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब निगेटिव में क्या करना है, देख लीजिए, मैं रूल लिख दे रहा हूँ, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये ऐसे कर देना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखना, प्लस नॉट ऐड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, कवर हो चुका है ये इजेमार, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, पर इसमें गलती लोग कर देते हैं, अगर एक साथ मैं पूछूं तो आप गलती कर जाओगे। अब मैं बोलूँ कि हम लोग कैसे गरीब नहीं हैं, हाउ आर वी नॉट पुअर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वहाँ पे आपका नॉट लगा हुआ है, सेम आप समझ लेना। ये चीज़ जो है यहाँ हमेशा नॉट का प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद में होता है, ये हमेशा ध्यान रखना आप। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो चैनल, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, इसलिए कि हम डेली बेसिस पे आपको जो है ऐसे वीडियो देते रहेंगे, ताकि आपका जो है आप अच्छा इंग्लिश समझ सकें और बोल सकें। धन्यवाद।